जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, भगवान श्री राम जी कहते हैं कि भरत जी को कभी राजपद का मद नहीं हो सकता है, राज्य के लिए वो कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सुनिएगा, भरत होए न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, और कबहू की काजी सी करने क्षीर संधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी काजी कुई बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? तिमिरु तरुण तर नहीं मकु गिलई, और गगनु मगनु मग मेघई मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, और सहज क्षमावर छाड़ई छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों को में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मगर भरत जी राज्य का मद नहीं करेंगे। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, और होई न नृप मधु भर तही भाई। लखन तुम्हार सपत पिथुआना, और सुच संबुद नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, सुनिएगा, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, और मिलहि रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, और जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दस्य को, प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पै तजी अवय गुण बारी, और निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, और प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत के गुण और शील स्वभाव को कहते कहते रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुने रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, और सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, और सकल धर्म दुर धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, और को जाई तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता, यदि जगत में भरत का जन्म ना होता, तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जानता है। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, और अत सुख लहो न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाये, और मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया।
सरित समीप राखी सब लोगा, और मांगी मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, और साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर, तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर, निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां सीता जी और रघुनाथ जी थे। समुझ मातु कर तब सकुचाही, और करत कुतरक कोट मन माही। राम लखन सिय मुनि मम नाहू, और उठे जनि अनत जाहि तज ठाहू। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं, और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। और आगे अवगुण क्षम आदरहि, समझु आपनी ओर। मुझे माता के मत से में मान कर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, और जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनहि, और राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जान कर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान कर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जस जस भाजन चातक मीना, और नेम प्रेम निज निपुण नवीना। अस मन गुणत चले मग जाता, और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। हे रही मनहु मातु कृत खोरी, और चलत भगत बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, और तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती हैं, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, और जल प्रवाह जल अलिगत जैसी। देखी भरत कर सोच सने हो, और भान साधते समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है समझिएगा। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होने मंगल सगुन, सुने गुण कहते निषादु। और मिटहि सोच हुई है हरस, पुण्य परिणाम विषादु। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, और आश्रम निकट जाई न्यूराने। भरत दीख बन सैल समाजू, और मुदित दुधित जन पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने, और वे आश्रम के समीप
जा पहुँचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इत भीत जनु प्रजा दुखारी और त्रविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुजास सुदेश सुखारी और होई भरत गति ते अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो गई रे। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। जानते हैं इति क्या किसको कहते हैं? अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की लड़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवियों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा और सुखी प्रजाजन पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेक नरेशु अब विपिन सुहामन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास में वन की सम्मति ऐसी सुशोभित है, वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उनका राजा है और वैराग्य उनका मंत्री है। भट्ट जल नियम शैल रजधानी और शांत सुमित सुच सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराहो और राम चरण आश्रित चित चाहू। यम अहिंसा सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह तथा नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों में आश्रित रहने से उनके चित्र में चाओ आनंद का उत्साह है। स्वामी आत्मात्र सुहृद कोश राष्ट्र दुर्गा और सेना राज के ये 7 अंग हैं। जीत मोहे मही पालु दल सहित विवेक भुआलु और करत अटंग अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना रहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और कुशल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि वास घनेरे और जनपुर नगर गाहु गन घेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना और प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहर नगरों गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेक पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। खगहा करि हरि बाघ बराहा और देख महिष व्रत साजु सराहा। वयरु बिहाई चरही एक संगा और जहां तहां मनहु सेन चतुरंगा। गैड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के समाज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगणी सेना है। झरना झरई मत गज गाजई और मनहु निशान विविध विध बाजई। चक चकोर चातक सुख पिक गन और कूंजत मंज मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहां अनेक प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयल के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं।
अलगिन गावत नाचत मोरा, और जन सुराज मंगल चहु ओरा। बेल बिटप त्रप सफल सफूला, और सब समाज मुद मंगल मूला। भंवरों के समूह गुंजर कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तड़ सब फल और फूलों से युक्त है, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अति प्रेम, और तापस तप फल पाए जिमें, सुखी सिराने नेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती, आगे का भाग हमारा जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।